अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके चुनाव होने के पहले ही भाजपा डर गई और उन्होंने स्थगन का आदेश दे दिया, क्योंकि सरकार और सत्ता का जो दबाव था वो हम भी समझते हैं और हमारे 8 पार्षद हम एक हैं और हमारी जीत आगे का जो डेट दिया गया है उसमें हम निश्चित ही हमारी जीत सुरक्षित होगी और हम जीतेंगे। आदरणीय पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भाजपा के 7 पार्षद हैं और हमारे पास 4 पार्षद और हमारे संपर्क में हैं। से अभी जो काम चल रहे हैं उस कामों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव जो लाए का कारण बताया गया है वो निराधार है, क्योंकि इन आवास का पेमेंट में अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं है। पेंशन का पेमेंट डायरेक्ट शासन से खाते में आता है और बाकी सब अच्छा चल रहा है। आज शासन प्रशासन इतना दबाव डाल रही है, पार्षदों को थाने से सूचना दी जा रही है। प्रस्ताव लाए थे उनको भी जता देना चाह रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे ध्वस्त होता उसको आप देखो, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने सरकारी दबाव के द्वारा जो भी किया हो आज स्थगन आ गया। देखो ये लोग छोटी नदियां हैं, अगर छोटी नदी में पानी ज़्यादा आ जाता है ना, नदी पानी को संभाल नहीं सकती, उस टाइप जिले के नगर पंचायत धमधा में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में आया नया मोड़। पीठासीन अधिकारी के स्वास्थ्य खराब होने से चुनाव हुआ स्थगित। आपको बता दें कि नगर पंचायत धमधा में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कलेक्टर दुर्ग को ज्ञापन सौंपा था। वहीं कलेक्टर द्वारा धमधा एसडीएम को अनुविभागीय अधिकारी नियुक्त किया गया था। आज 7 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव का मतदान होना था, लेकिन ऐन वक्त पर अनुविभागीय अधिकारी का स्वास्थ्य खराब हो जाने से कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया। वहीं असमर्थता जाहिर की गई। इसी के कारण आज अविश्वास प्रस्ताव का चुनाव स्थगित किया गया। वहीं नाटकीय ढंग से सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी कर रैली निकाली। वहीं एक दूसरे को बधाई भी दिया गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने आतिशबाजी करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और एक दूसरे को मुंह मिठाकर खुशी जाहिर की। पक्ष विपक्ष के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप की बौछार भी लग गई। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने कुछ इस प्रकार दी। मैं नगर की जनता को प्रणाम करती हूँ। नगर की जनता का विश्वास मेरे साथ है और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके चुनाव होने के पहले ही भाजपा डर गई और उन्होंने स्थगन का आदेश दे दिया, क्योंकि सरकार और सत्ता का जो दबाव था वो हम भी समझते हैं और हमारे 8 पार्षद हम एक हैं और हमारी जीत आगे का जो डेट दिया गया है उसमें हम निश्चित ही हमारी जीत सुरक्षित होगी और हम जीतेंगे। आदरणीय चौबे जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, निश्चित ही मेरे ऊपर आरोप लगा के लाया गया था कि पेंशन और आवास में जो गड़बड़ी हो रही है और साफ सफाई में जो गड़बड़ियाँ हो रही है उसको देख के इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पहले ही बीजेपी पीछे हट गई। तो इसका कारण क्या है? वो खुद ही बटी हुई है। अपने पार्षदों को एक करके रखे, अपने खुद की उनकी जीत सुनिश्चित नहीं है और हमें गिराने की कोशिश कर रही है। निश्चित ही हमारी जीत होगी और हम सब एक हैं, हम सब जीतेंगे। दिनांक था जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में माननीय एसडीएम साहब विनय सोनी जी का पीठासीन अधिकारी नियुक्त हुए थे, लेकिन उनका जैसे कि सूचना है अभी उनका पैर फ्रैक्चर हो गया या कुछ गिर गए हैं, घर के सीढ़ी से चलते हुए गिर गए, इसलिए आज उपस्थित नहीं हो पाए, जिस कारण आज का डेट आगे बढ़ाया जाएगा। आगामी कोई डेट वगैरह अभी निर्धारित नहीं हुई है। जैसी सूचना होगी हम मीडिया को सूचित करेंगे। पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भाजपा के 7 पार्षद हैं और हमारे पास 4 पार्षद और हमारे संपर्क में हैं। इस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के कार्यकाल में माननीय रविंद्र चौबे जी कार्यकाल में नगर में करोड़ों के विकास कार्य हुए हैं। पूरे नगरवासी खुश हैं और पूरी तरह धमधा नगर में शांति का वातावरण था।
लेकिन मात्र 8 माह नगर पंचायत चुनाव शेष हैं। उसमें अविश्वास प्रस्ताव का मात्र एक कारण है कि माननीय रविंद्र चौबे द्वारा धमधा नगर में 8 करोड़ रुपए की राशि से अभी जो काम चल रहे हैं उस कामों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव जो लाए का कारण बताया गया है वो निराधार है, क्योंकि इन आवास का पेमेंट में अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं है। पेंशन का पेमेंट डायरेक्ट शासन से खाते में आता है और बाकी सब अच्छा चल रहा है। आज शासन प्रशासन इतना दबाव डाल रही है, पार्षदों को थाने से सूचना दी जा रही है, शाम को 5 बजे और 7 बजे उपस्थिति होने के लिए कहा जा रहा है। अध्यक्ष को, हमारे कांग्रेस के 8 पार्षद को, किसी को मंडी का दुकान रद्द कर देंगे कहा जा रहा है, किसी का कैंटीन बंद कर देंगे कहा जाता है, किसी का पेट्रोल पंप बंद करा देंगे कहा जा रहा है। इस प्रकार का तानाशाह और दादागिरी लोकतंत्र में बिल्कुल उचित नहीं है और इसका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 8 पार्षद एक हैं। जब भी ये भविष्य में और तारीख तय करेंगे, 8 पार्षद एक रहेंगे, बल्कि भाजपा के जो 7 पार्षद हैं उनमें से 2 मत हमको मिलेगा और हम लोग 10 होंगे, वो लोग 10 नहीं होंगे। और नगर में जो विकास के नाम में भ्रष्टाचार हुआ था, उनकी जांच और अन्य मुद्दे को लेकर पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कुछ तकनीकी के कारण या अपरिहार्य कारण से आज स्थगित हुआ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार बैठते और कांग्रेस के सरकार यहाँ गिर जाते हैं। रही बात इनके पूर्व विधानसभा चुनाव में, यहाँ के जनता बता चुके हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गुप्ता जी कितना विश्वसनीय हैं, वो विधानसभा चुनाव में अपने मतदान के माध्यम से कर चुके हैं। कांग्रेसी लोग भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाग गया करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भागे नहीं हैं। हम लोग को क्या था, तो आपसी तनाव ना हो, इसलिए तो कांग्रेसियों का उर्दंगी है जो शासकीय कार्यालय में आकर घुसकर नारा लगाना और फटाखा फोड़ना, गुलाल लगाना। आज भी उनका आतंक धमधा नगर वासियों के लिए खेत की बात है। वास्तविक में सभी एक है और हम सब मतदान करना चाह रहे थे और मतदान के लिए हम जहाँ भी थे वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन हमें पता चला कि इसको अभी स्थगन कर दिया गया है। तो ये तो बहुत गलत बात है। हम बहुत निरुत्साहित है। हम मतदान करना चाह रहे थे और मतदान करके हम धमधक जनता को और जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे उनको भी जता देना चाह रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे ध्वस्त होता उसको आप देखो, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने सरकारी दबाव के द्वारा जो भी किया हो आज स्थगन आ गया। देखो, ये लोग छोटी नदियां हैं, अगर छोटी नदी में पानी ज़्यादा आ जाता है ना, नदी पानी को संभाल नहीं सकती, उस टाइप का बर्ताव कर रहे हैं। विकास का काम हमारा मुद्दा है। माननीय रविंद्र चौबे के हम लोग छत्र छाया में विकास ही करेंगे, न कभी धमधक जनता को तंग करेंगे। ये हम लोगों का उद्देश्य है। दुर्ग बेमेतरा टाइम से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।